अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के क्या घर में घुसकर ड्रोन से मरवा सकता है उन्हें ईरान? किसने कहा, क्यों कहा और इसके पीछे का मकसद क्या रहा? आइए इस वीडियो के जरिए आपको बताते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच रिश्ते इतने तल्ख हो चुके हैं कि अब ईरान खुल्लम खुल्ला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की धमकी दे रहा है। ईरान में ट्रंप की जान लेने के लिए फतवा जारी हो रहा है। ट्रंप का सिर कलम करने के लिए 20 करोड़ के इनाम का ऐलान तक कर दिया गया। और तो और अब ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के खास सलाहकार जावेद लारिजानी ने कहा है कि ट्रंप को तब मार दिया जाएगा जब वो आराम कर रहे होंगे, धूप सेक रहे होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप के घर में ड्रोन भेजकर तब हमला कर दिया जाएगा जब ट्रंप अपने घर में आराम से सनबाथ ले रहे होंगे, यानी कि धूप सेक रहे होंगे, और ऐसा वो कर नहीं पाएंगे। ऐसे में हम आज ये आपको बताने जा रहे हैं कि ईरान क्या ट्रंप को मारने का ख्याली पुलाव पका रहा है या फिर वो वाकई डोनाल्ड ट्रंप के दरवाजे तक पहुंच सकता है और ट्रंप वाकई अपने घर में महफूज नहीं है। जब बात अमेरिकी राष्ट्रपति की आती है तो सबसे पहले जहन में उनकी सुरक्षा की लेयर ही दिखाई देती है। अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा ऐसी होती है जिसे भेद पाना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि अमेरिका के इतिहास में 4 राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनका हाल क्या हुआ वो पूरी दुनिया के सामने है। ये है अब्राहम लिंकन, जिनकी साल 1865 में थिएटर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे और उन्होंने अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान देश को एकजुट रखा। दूसरे राष्ट्रपति हैं जेम्स ए गारफील्ड, जिनकी साल 1881 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गारफील्ड अमेरिका के 20वें राष्ट्रपति थे। वहीं तीसरे राष्ट्रपति हैं विलियम मैकिनले, जिनकी साल 1901 में हत्या कर दी गई थी। किसी को याद नहीं होगा, लेकिन मैकिनले अमेरिका के 25वें राष्ट्रपति थे। उनके बाद 22 नवंबर 1963 को अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की भी हत्या कर दी गई थी, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया था। यह घटना अमेरिकी इतिहास की सबसे चर्चित राजनीतिक हत्याओं में से एक मानी जाती है। तो वहीं 1981 में तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन पर गोली चली थी, लेकिन वो बाल बाल बच गए। ऐसे में कोई अगर ये ख्वाब देखे कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति को इतिहास देखते हुए मार सकता है या मरवा सकता है, तो ये सोच परेशान यकीनन कर सकती है, क्योंकि तब की बात अलग थी और अब की बात एकदम अलग है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा बेहद कड़ी होती है। ट्रंप के आसपास सुरक्षा के कई कवच यहाँ पर होते हैं और ये बहुत सुरक्षा के मजबूत कवच हैं। पहली सुरक्षा परत क्या होती है, समझिए। पहली सुरक्षा परत प्रेसिडेंट प्रोटेक्टिव डिवीजन की होती है, जो हमेशा उनके साथ होते हैं। दूसरा सुरक्षा का घेरा काउंटर असॉल्ट टीम का होता है, जो फौरन किसी भी खतरे को परखती और सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है, एक्शन मोड में आ जाती है। ट्रंप के साथ जैमर गाड़ियां भी रहती हैं, जो ड्रोन के सिग्नल को पूरी तरह से उसी वक्त जैम कर सकती हैं। जहां भी वो जाते हैं वो नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया जाता है। आसमान से लेकर जमीन तक उनकी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था पूरी तरह से 100% रहती है। और साथ ही कई फाइटर जेट जैसे F-16 और F-22 हमेशा रेडी मोड में रहते हैं। हालांकि साल 2024 में ट्रंप पर कुछ हमले भी हुए थे, जैसे कि पेंसिल्वेनिया में एक गोली लगना और फ्लोरिडा में हमला, लेकिन तब से उनकी सुरक्षा और भी ज्यादा कड़ी कर दी गई, मजबूत कर दी गई, क्योंकि इन हमलों के मामले में कई सुरक्षाकर्मी सस्पेंड भी कर दिए गए। ईरान के पास ट्रंप तक पहुंचने के लिए एक खतरनाक हथियार है, उनका स्लीपर सेल नेटवर्क। स्लीपर सेल नेटवर्क समझिए, क्योंकि ये नेटवर्क पश्चिमी देशों में फैला हुआ है और इसमें प्रशिक्षित एजेंट शामिल होते हैं, जो किसी भी वक्त एक्टिव मोड में आ जाते हैं, पल भर में, सेकंड्स में। ईरान की सेना ने इन्हें बम बनाने और हमला करने की विशेष ट्रेनिंग भी दी है, इसलिए सुरक्षा एजेंसियां इस नेटवर्क को लेकर भी बहुत ज्यादा सतर्क है। ट्रंप पर ईरान की नजर सुलेमानी की हत्या के बाद से और भी ज्यादा तेज हो गई है। अमेरिकी एजेंसियों को पहले भी ये खबरें मिलती रही हैं कि ईरान चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप की हत्याकांड को अंजाम देने की योजना बना रहा था। तो कुल मिलाकर ट्रंप की सुरक्षा बेहद मजबूत है और दुश्मन के ड्रोन या हमले का वहां पहुंचना आसान नहीं है, जितना कि ईरान को लग रहा होगा। लेकिन ईरान के स्लीपर सेल नेटवर्क की वजह से खतरा पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। इसलिए अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हैं और हर स्थिति के लिए, हर परिस्थिति के लिए वो पूरी तरह से तैयार और मुस्तैद है।